महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है। क्या बाबा साहेब के संविधान में सभी भाषाओं को बराबर का हक दिया गया था? तो ये विवाद फिर क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा ने मतलब हर व्यक्ति का ख्याल उसमें रखा था। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय देने का वचन भी मतलब संविधान ने दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि भाई संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन संविधान थोड़ा ठीक ठाक नहीं भी हो तो भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अगर लोग एक्टिव रहेंगे तो संविधान और भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो बाबा साहब ने तो हर एक को हक देने का प्रयत्न किया भी है। हर अपनी लोकल लैंग्वेज को उतना ही अधिकार दिया है। अपने हर राज्य में जो अलग अलग जो भाषा होती है, जिस तरह पहले तो मतलब अलग अलग राज्य थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिंग्विस्टिक स्टेट नाम का एक किताब लिखा था। और देश का बंटवारा नहीं, लेकिन देश का जो स्टेट्स है ये भाषा के आधारित बनना चाहिए। जिस स्टेट की जो भाषा है वो स्टेट बनेगा। तो मुझे लगता है कि भाषा का वाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मराठी का जो अधिकार है वो अधिकार है, उतना उनका हमें अभिमान भी है, लेकिन मराठी के नाम पर हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। वाकई नहीं होना चाहिए ये आप कह रहे हैं। लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, ये यहाँ पर बड़ी बात है। हिंदी भाषियों को पीटा गया, घर में तोड़फोड़ की गई है। नहीं, वही तो मैंने पहले बोला कि भाई ऐसी पिटाई करना ठीक नहीं है। अगर ये पिटाई करने का प्रयत्न करेगी तो इनकी कटाई करने की आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी पिटाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको समझा सकते हैं कि आप यहाँ रहते तो मराठी बोलो, मराठी सीखो, ये उनको समझाने का प्रयत्न अगर करते तो वो अलग बात है। लेकिन मराठी बोलो और मुझे नहीं आती है बोलेंगे तो थप्पड़ मारेंगे, ये क्या यहाँ ये राज संविधान का राज है। इसीलिए जो उत्तर भारतीय लोगों पर जो कुछ हुआ, और बहुत सारी घटनाएं ना, एक दो घटनाएं हुई है, मतलब इतना इसको बहुत बड़ा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सीरियस तो है घटना, लेकिन हर आदमी की पिटाई हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इनका कारवा है, जो दिशा से चल रहा है राज ठाकरे का, उससे उनको बिल्कुल फायदा नहीं। और महाराष्ट्र की बेइज्जती करने का काम, मुंबई की बेइज्जती करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन रामदास जी, उद्धव ठाकरे मंच से कहते हैं कि कोई गुंडा कहता है तो कहे मराठी के लिए वो गुंडे हैं। नहीं, मराठी के लिए तो मतलब मराठी के लिए गुंडाशाही करना चाहिए, बात सही है, लेकिन अनावश्यक गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। और कंपलसरी मराठी बोलना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। जिनको मराठी आती नहीं वो हिंदी तो बोलते हैं, मराठी लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो जो भी राज ठाकरे बोलते हो उसमें कोई दम नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कार्रवाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का वादा भी किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो दोबारा उनका हाथ किसी पर ना उठे। ये इसी तरह का एक सीरियस एक्शन पुलिस के माध्यम से सरकार ने लेना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, कड़ी कार्रवाई इसका एक हल हो सकती है। लेकिन क्या मनसे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसी भाषा बोलने पर? तो मुझे लगता है प्रतिबंध लगाने का विषय नहीं है। प्रतिबंध मतलब राज ठाकरे की संगठना कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको बैन लगाने का मांग इतना ठीक नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी करने वालों पर बैन लगाना चाहिए। उनको पुलिस के माध्यम से उनको जेल में डालना चाहिए। ये काम सरकार के माध्यम से हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या दोनों ठाकरे भाइयों के साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति पर असर पड़ेगा? महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनका संगठन शहरों में है राज ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का ग्रामीण इलाकों में भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे पूरे कोलैप्स हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि सभी एमएलए बोल रहे थे कि
अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के खिलाफ चलने वाले कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए और इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। उद्धव ठाकरे जो अस्वस्थ हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, उसका कारण ये है कि 40 एमएलए तो उनको छोड़ा ही है, उसके साथ साथ रोज असंख्य जो वर्कर्स है एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जा रहे हैं, इसीलिए वो तड़प रहे हैं उद्धव जी ठाकरे। मैंने उद्धव जी को अनेक बार बोला था कि वो हमारे अच्छे मित्र भी है, या आपने बीजेपी के साथ आना चाहिए, 50-50% सत्ता लेनी चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे जी अगर यहाँ आ जाते थे तो ये महाविकास आघाड़ी की तो सरकार नहीं आती थी। सही कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का जन्म देने वाले उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने वहां नहीं जाना चाहिए था। सही। आशीष शेलार ने तो उत्तर भारतीयों पर जो हमला हो रहा है उसकी तुलना पहलगाम हमले से की, आपका क्या कहना है? हाँ जी, सर, आशीष शेलार जी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री है और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह पहलगाम में पूछ कर तू क्या तेरी कौन है, तो हिंदू है कि मुसलमान है, तो हिंदू है, ऐसा बोलने के बाद उनको गोली मारी है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि यहाँ तुझे मराठी आती है कि नहीं है, मराठी बोल नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। तो जो उन्होंने तुलना की है सही है कि जिस तरह पहलगाम का हमला हुआ उसी तरह का हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त भी आ सकता है। अगर इसी तरह की गुंडागर्दी चलती रहेगी तो दूसरे लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं, दूसरे लोग भी तो तोड़फाड़ कर सकते हैं। मुंबई में नॉन मराठी लोगों की संख्या ज़्यादा है और मुंबई के इकोनॉमी में मतलब मराठी लोगों का तो बड़ा सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग बाहर से आकर उन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आशीष शेलार जी ने जो तुलना की है सही तुलना है और राज ठाकरे के लोग पहलगाम जैसा हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराष्ट्र की जनता जो मैं अपील करूंगा कि मराठी तो हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, मराठा हमारा एक अस्मिता, मराठी हमारी अस्मिता है। लेकिन जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है, राज ठाकरे के नाम तो है राज ठाकरे, लेकिन यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस का राज है और देवेंद्र फडणवीस के राज में दूसरा राज जो है ये राज हमले करने का आदेश दे रहा है। अभी वीडियो मत निकालो, अभी ये पिटाई ये करो, तो ये तो मतलब बहुत गलत बात है मराठी के को लेकर। और ये खाली मराठी है ऐसा नहीं, हम भी लोग मराठी है, हमको भी मराठी के बारे में आदर है, लेकिन ऐसा गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है।